कबूल क्यों नहीं होती? बात जहनों में है कि दुआ कबूल क्यों नहीं होती। तो बहुत से उसकी इल्ल व असबाब हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। हमने कहा था कि हलाल रिस्क पहली शर्त है, माँ बाप की फर्मा बरदारी उनको राज़ी रखना दूसरी शर्त है, खूनी रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ वास्ता रखना तीसरी शर्त है। शराइत हैं, दुआ ज़रूर कबूल होगी, लेकिन इंसान ये बात सोच ले कि भी मुझे कामों को सही करना है तो फिर खुद ब खुद दुआ कबूल हो जाएगी। मैं एक वाक़या जल्दी से पेश कर दूँ। ये मशहूर और मारूफ वाक़या है। मरहूम अल्लामा अमीनी कहते हैं मैं हमेशा शब जुमा मौला के हरम में दुआ के लिए ज़ियारत मुस्तहब है, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ना शब जुमा में। तो कहते थे मैं मौला के हरम में जाके ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ता था, मौला की ज़ियारत पढ़ता था, मौला हुसैन की दुआ को मैं जो भी आमाल वगैरह शब जुमा के आमाल हैं मैं वहाँ हरम में करता। का एक शब जुमा में आमाल बजा लाने के बाद आने वाला था कि मैं ज़री पे गया तो इतने में देखा कि एक और बेचारे कोई मोमिन या कोई आदमी जो बेचारा वो भी मेरी तरह से बीमार है और वो पाँव लगड़ाता हुआ पहुंचा ज़री पे और ज़री पे दोनों हाथ रखे कहा या अली सुबह तक मेरा पाँव ठीक कर दें नहीं तो मैं मारना छोड़ दूंगा। मैंने कह एक मरतबा उसे देखा कि भी इस किस्म का गुस्ताख आदमी इस तरह से मांग रहा है जैसे उधार दे के गया। उधार मांगने इंसान ने ऐसे जाता, मौला की शान में इस तरह से गुस्ताख आदमी, इसको तो मांगना तक नहीं आता। कहा मैंने देखा, मुझे बहुत बुरा लगा। कहा मैं जा रहा था, मैं रुक गया कि देखूं भाई ये इसका पाँव सुबह तक सही होता भी है या नहीं। कहा या अली मेरा पाँव सुबह तक ठीक कर दें तो मैं मारना छोड़ दूंगा। और फिर मैंने देखा, मैंने कहा भी पाँव भी साफ़ नहीं, इसका मतलब है वज़ू भी करके नहीं आया, ये बस ऐसी जहाँ से आया था सीधा अंदर आ गया डायरेक्ट। ना वज़ू ना कोई इंसान एहतमाम करता है, गुस्ल ज़ियारत मुस्तहब है, मौला की बारगाह में जा रहे हैं, इंसान वज़ू करता है, आदाब है, खुशबू लगाएं, मौला की बारगाह में जा रहे हैं तो बहुत से मुस्तहबात बहुत ज़्यादा है ना। मैंने देखा भाई ये बैठा रहा और पूरी रात ना कोई दुआ पढ़ी, ना कोई ज़ियारत पढ़ी, ना कोई तस्बीह, ना कोई कुरान, कुछ, बैठा सो रहा। मैं कुरान लेके बैठा रहा, देखता रहा कि क्या करता है ये, क्या, कुछ भी नहीं, पता ही नहीं, उसे आदाब ही नहीं मालूम। रात बैठा रहा वहाँ पे टेक लगा के बैठा रहा, सोता रहा। क्या मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि कैसे कैसे लोग हैं। कहा सुबह उसने जैसी अजान हुई तो फ़ौरन उठा कि वो अजान हो गई, इसका मतलब है सुबह हो गई। फ़ौरन उठा, चल के देखा मेरा पाँव ठीक हुआ या नहीं हुआ। कहा जैसे ही चला तो देखा पाँव उसका ठीक हो चुका था। कहा उसने खुद भी चल के देखा मेरा पाँव ठीक हुआ या नहीं, तो कहा उसका देखा पाँव ठीक हो चुका था। कहा ज़री भी आया, हाथ लगा, कहा या अली शुक्रिया मेरा पाँव ठीक हो गया। कहा चला गया। कहा वो तो चला गया, मेरा दिल टूट गया। तीन वजूहात से। कहा मौला 35 साल हो गए आपकी ज़री पे, अपने जूते मेरे टूट गए, यहाँ आता हूँ घर से आप, बस उसके अलावा मेरा कोई और जगह ही कुछ नहीं। हरम या घर, घर या हरम या किताब खाने, लिखता हूँ पढ़ता हूँ, मुज्तहिद बना, इतने तलबा दुनिया भर से आते हैं उन्हें पढ़ाता हूँ, मुज्तहिद बना। दूसरा अल गदीर लिख रहा हूँ, पता नहीं बात पहुँच रही है नहीं पहुँच रही। हरम में रहता हूँ, मुज्तहिद बना हूँ, अल गदीर लिख रहा हूँ, आज तक मेरा पाँव सही नहीं हुआ। उनका भी वो कहने लगे वो आया ना, उसकी कोई इबादत ना कुछ, और उसने ज़री पे हाथ रखा, सुबह पाँव ठीक, घर चला भी गया। कहा लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी, इंसान जितना उसका रुतबा ज़्यादा होता है ना, उसके अदब आदाब उतने ज़्यादा होते हैं। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं मौला की ज़री पे शिकवा करूँ कि मौला मेरा पाँव ठीक नहीं हुआ। कहा तो कुछ नहीं, मैंने ज़री पे दोबारा ज़ियारत पढ़ी, फजर के बाद चला गया। अब पूरी रात जागता रहा था, नींद आ रही थी, सुबह जाके सो गया। आपका दिल एक बात खटकने लगी, भाई क्यों मेरी अब तक दुआ कबूल नहीं। कहा मैंने जैसे मैं सोया तो ख्वाब में देखा जनाब अमीर तशरीफ़ लाए। तो मौला कायनात आए और कहा अब्दुल हुसैन अमीनी क्या बात है, यानी ख्वाब में भी पूछ रहे हैं कि क्या बात है, यानी दिल में कोई बात तो नहीं है। तो कहा कि नहीं मौला कोई बात नहीं। कहा ख्वाब में भी मेरी जरूरत नहीं हो रही कि मैं मौला से शिकवा कर सकूं कि मेरे दिल में शिकवा तो है, मौला मेरा पाँव ठीक नहीं हो रहा। कहा ए अब्दुल हुसैन अमीनी, उसने मुझे चैलेंज किया था सुबह तक पाँव ठीक कर दे मारना छोड़ दूंगा। कहा उस बेचारे का इतना ही ईमान था, अगर पाँव ठीक ना होता तो उसका ईमान चला जाता। पता नहीं बात पहुंची या नहीं पहुंची। कहा उस बेचारे का ईमान इतना ही था, अगर पाँव उसका ठीक ना होता, वो कहता या अली मेरा पाँव ठीक नहीं, मैं क्यों मानूं आपको।
तो मैंने उसका पाँव इसलिए ठीक कर दिया। अब आप बहुत से हमारे शिया अक्सर कहते हैं मौलाना हमारे मोहल्ले के अक्सर अहले सुन्नत आते हैं, मन्नतें उठाते हैं, उन सबकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, हमारी मन्नतें वहीं की वहीं। ओ भाई, वो जितने भी आते हैं वो आते ही सिर्फ मन्नतों के लिए हैं। पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं। मैं जुमला पेश करूंगा, गौर से सुनिएगा, मुझे सारे मजमे की तवज्जो चाहिए। कि दुआ मौजू है, मैं इब्तदाई मजालिस है, मुझे आज ये एक मौजू इसको गहराई में लेके जाना है, तो इसलिए पेश कर रहा हूँ। तो अब अल्लामा अमीनी कहते हैं कि मौला ने ख्वाब में मुझसे कहा कि अब्दुल हुसैन अमीनी, उसका ईमान बस इतना ही था, उसने मुझसे कहा मेरा पाँव ठीक कर दे, मानना छोड़ दूंगा। ए अब्दुल हुसैन अमीनी, पहली बात, जहाँ तक तुम्हारे इज्तिहाद का ताल्लुक़ है तो उसका सवाब बहुत ज़्यादा आखिरत में मिलेगा। जहाँ तक तुम्हारे पाँव का ताल्लुक़ है, अगर तुम्हें पता चल जाए कि इस बीमारी या परेशानी का आखिरत में बदल क्या है, तुम कभी भी सेहत की दुआ ही ना मांगो। और तीसरे, अगर तुम मुझसे कह भी दो ना कि मैं मानना छोड़ दूंगा, मेरा पाँव ठीक कर दें, तब भी ठीक नहीं करूंगा। और जहां तक अल-गदीर का ताल्लुक है तो मेरा हक है कि तुम लिखो। पता नहीं लोग पहुंचे या नहीं पहुंचे। मेरा हक है, मैंने तुम्हें इतना दिया, इतना अता किया, मेरी विलायत तुम्हारे पास है। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। तुम इतने काबिल हो, औरों में सलाहियत ही नहीं कि मेरी विलायत का दिफा कर सकें। हर एक में तो सलाहियत नहीं कि अल-गदीर लिख सके, तुम में सलाहियत है, मेरा हक है कि तुम लिखो। अगर आप में से कोई कहता मैंने इमाम बारगाह बना दिया, तो कई पे मौला कहेंगे मेरा हक था कि तू बनाता। पता नहीं बात पहुंची या नहीं पहुंची। भाई हर किसी में तो दम ही नहीं है, जिसमें है तो मौला कहेंगे भाई मेरा जिक्र होता, ये तुमने किया, कोई एहसान नहीं। हाँ मैं जजा दूंगा, हाँ मैं अजर दूंगा, ये औरों को नहीं मिलेगा, तुम्हें ही तो मिलेगा, और किसे मिलेगा। पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। तो जो भी अगर कोई नेकी करता है तो कहते भाई देखो जो तुम लिख रहे हो अल-गदीर, मेरा हक है तो तुम लिखो। जहां तक पाँव का ताल्लुक है ना, तुम कह भी दो ना कि मौला मेरा पाँव ठीक कर दे, तो मानना छोड़, तब भी ठीक नहीं करूंगा। जानते हो क्यों? का मौला आप ही बेहतर जानते हैं। क्या? इसलिए कि वो तो छोड़ के चला जाता। तुम अगर कहोगे भी ना कि यानी मानना छोड़ दूंगा, मेरा पाँव ठीक कर दे, तब भी नहीं ठीक करूंगा, क्योंकि मुझे पता है तुम जाओगे तो जाओगे कहां। सुबह नाराज होके जाओगे, शाम को आके फिर मेरे जरिए पे रोगे मौला माफ कर दीजिए। पता नहीं लोग पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे। अब समझ में आया ये औरों की क्यों मन्नतें उठ के पूरी हो जाती हैं, आपकी क्यों पूरी नहीं होती? क्योंकि मौला जानते हैं ये जाएंगे तो जाएंगे कहां, ये मेरे हैं। तो जाने गिरामी, इसलिए बहुत सी बारीकियां होती हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती, तो इन बारीकियों को समझना बहुत ज़रूरी है। कई मर्तबा मसलहत नहीं होती, आपके लिए अजर सवाब आखिरत में रखा होता है। इन तमाम दुआओं के अंदर कोई ना कोई कबूलियत ना होने में भी कोई मसलहत होती है। एक और मैं पेश कर दूं तो जाने गिरामी, अब एक चौथे इमाम से पूछा किसी ने कि मौला हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, और बहुत से गुनाहगार लोग हैं उनकी फ़ौरन पूरी हो जाती हैं। हम मजलिसों में भी मिसाल के तौर पे आगे आगे बहुत से लोग हैं, मौलाना मैं तो हर मजलिस में भी आता हूँ, मैं हर मिलाद में भी आता हूँ, नमाज भी नहीं छोड़ता, उसके बावजूद मेरी तो दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। तो मैंने उनको यही सुनाया। मैंने कहा चौथे इमाम से किसी ने कहा मौला मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ गुनाह भी ना करूँ, नेकियां भी करता हूँ, और कई गुनाहगार ऐसी शक्लें देखता हूँ कि बहुत गुनाहगार हैं, उनकी दुआएं कबूल हो जाती। तो मौला ने कहा कई मांगने वाले ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ अल्लाह को पसंद नहीं होती, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है इसे फौरन दे दो, दोबारा ना मांगे। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। कई ऐसे मांगने वाले होते हैं अल्लाह उनकी दुआ दोबारा सुनना नहीं चाहता, कहा इसकी आज ही दे दो, दोबारा ना मांगे। और किसी का मांगना अल्लाह को इतना पसंद होता है, कहता है फरिश्तों गवाह रहना, इसको नहीं दे रहा ताकि मांगता रहे, मुझे इसका मांगना बहुत पसंद है। तो कई इतनी मोहब्बत से मांगते हैं, इतनी अकीदत से मांगते हैं कि अल्लाह को और मासूमीन को उनका मांगना बड़ा पसंद होता है। तो इस अंदाज से मांगिए कि उससे आपका मांगना पसंद आए। बात पहुंच रही है? तो इसलिए बड़ी अकीदत से मांगना, यहाँ तक कि इंसान मांगे तो टूटे हुए दिल से। मैंने बहुत से लोगों को देखा कि बड़े रो रो के दुआ मांगते हैं, उनको देखते हुए इंसान को होता है कि वाकई ये दुआ है, जो हम करते हैं वो दुआ नहीं है, ये दुआ है। इतना मैंने देखा है, बाज़ लोगों की दुआ में असर होता है कि आंसू यहाँ पे दुआ शुरू करते हैं और उनके आंसू बहने लगते हैं। वाकई इंसान को यकीन हो जाता है कि हाँ कुछ ऐसे दुआ मांगने वाले हैं कि जिनकी वजह से हर एक की दुआ कबूल होती है। तो रिवायत के अल्फाज हैं, कुछ ऐसे मांगने वाले होते हैं जिनकी वजह से सबकी, इतना बड़ा मजमा होता है उसमें बात कर एक ऐसा होता है, एक जिसकी वजह से जब फरिश्ते आते हैं ना, अल्लाह कहता है जा उसकी दुआ ले आ। फरिश्ते कहते हैं परवरदिगारा उसी महफिल में जहाँ पे वो आदमी बैठा है, जा कहाँ जब जा रहे हो तो फिर सबके लिए आना दुआएं। पता नहीं लोग है या नहीं। देखिए वो करीम है,
एक की दुआ के लिए भेजा कि भाई उसकी दुआ ले आना, का परवरदिगार फिर बाकी लोग कभी सबकी जब जा ही रहे हो तो सबकी दुआएं ले आओ। वो इतना करीम है, गुनहगारों की दुआएं भी कबूल कर लेता है एक नेक की वजह से। अब समझ में आया ये मस्जिदों इमाम बारगाहों में दुआएं मांगना क्यों मुस्तहब है, क्योंकि वहां पे एक ऐसा होगा जिसकी वजह से दुआ कबूल हो रही होगी। इसीलिए कहा जाता है जरी पे जाओ, हरम में जाओ, वहां जल्दी दुआ कबूल होती है, हमारी वजह से नहीं। हम तो वही गुनाहगार हैं, लंदन में बैठ के मांगे, करबला में बैठ के मांगे। करबला में कोई हुसैन है जिसके सदक़े में दुआएं सारी। बहुत से लोग कहते हैं भाई जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं ज़ियारतों पे जाऊंगा, मौलाना अभी मेरे हालात ख़राब हैं। बहुत से कहते हैं भाई मैं आजकल बीमार हूं, जब सेहत होगी तो करबला जाऊंगा। हालात इराक़ के बड़े ख़राब हैं, जंगें हो रही हैं, दाइश के हमले हैं, जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो करबला जाऊंगा। जब घर के हालात बेहतर होंगे तो करबला जाऊंगा। जब ज़रा हमारे हुकूमत के हालात बेहतर हो जाएंगे तो करबला जाऊंगा। तो मैं हमेशा कहता हूं कि नहीं, बीमारी में जाओ, सेहत वहां से लेके आओ। मुफलिसी में जाओ, दौलत वहां से लेके आओ। खराब हालात में जाओ, वहां से हालात को बेहतर करवा के आओ। मासूम फरमाते हैं दुआ हिजाब में रहती है कि जब तक दुआ से पहले और बाद में सलवात ना पढ़ी जाए, क्योंकि सलवात हर हालत में कबूल है। सलवात जो है वो हर हालत में कबूल है। और दलील क्या है हर हालत में कबूल है? ये आयत, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि बेशक कि अल्लाह और उसके मलाइका नबी और उनकी आल पे, नबी पे दुरूद और सलाम भेजते हैं। ए ईमान वालो तुम भी दुरूद और सलाम भेजा करो। तो जिस काम में अल्लाह कह रहा कि अल्लाह भेजता है वो काम रद्द नहीं होता। इसलिए हमारे आइम्मा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब भी दुआ मांगो तो दुआ से पहले भी सलवात पढ़ लिया करो, दुआ के इख्तिताम पे भी। कहा मौला दो जगह क्यों? कि अगर इब्तिदा भी कबूल है, इंतहा भी कबूल है, तो जो शय वसत में होगी उसे रद्द नहीं किया जाएगा। तो इसलिए दुआ की कबूलियत के लिए सलवात एक शर्त है। और बहरहाल बहुत सी शराइत हैं, बहुत से हमारे दुआएं कबूल नहीं होती। बाज़ औक़ात मसलहत नहीं होती,